किसका प्रभु का प्यारा नाम। सभी सत्संगी प्रेमी जनों, ये संत मत के प्रेमियों को चाहिए नित्य नियम से अपनी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए नाम की कमाई करनी चाहिए। सुमरन ध्यान भजन, ये नाम की कमाई जब करोगे तो जीवात्मा जगेगी और इसका दिव्य आंख कान खुलेगा। जब आंख कान खुल जाएगा, उधर के दृश्य को देखेगी, उधर से आई आवाज को सुनेगी, जो निरंतर 24 घंटे इस मनुष्य मंदिर में आ रही है। इसी को ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनंतवाणी कहा गया। लेकिन ये आवाज जीवात्मा के कान से सुनी जाएगी, शरीर के कानों से नहीं। शरीर के कान तो यहाँ की आवाज, इधर काल माया के देश, और जीवात्मा के कान उधर अपने घर से आ रही आवाज उसको सुनेगी। जब तक आंख कान नहीं खुलेगा, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। अभी तो आपने शुरुआत की, क्योंकि कभी यहाँ ऐसा रहा नहीं और न किसी जीव को मालूम है कि जीवात्मा जगती है। जीवात्मा में आंख कान नाक रखी नहीं है, और जीवात्मा कैसे जाएगी, अपने घर पहुंचेगी, ये राज यहाँ नहीं। ये तो अभी संत महापुरुषों ने खोला। इसमें तुलो मंडल पर लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जब से संत महापुरुषों का आगमन हुआ। इसके पहले संत आए ही नहीं थे, और जो अवतारी शक्तियां, ऋषि मुनि, योगी महाराज ये आते जाते थे, लेकिन संत नहीं आए थे। जब संत नहीं आए तो किसी जीवात्मा का अंत नहीं था कि काल माया के देश से निकल कर घर पहुंचे, क्योंकि रास्ता, ज्ञान, अनुभव, जानकारी यहाँ किसी को नहीं। इसीलिए कहा जब संत महापुरुष आए तो जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंगाओ, हाजिर हो फिर चरणों में, करो बंदगी निश्चित लाए। कहा उनकी खोज करो, उनके कदमों में, चरणों में सिजदा प्रणाम करो, गुनाहों की माफी मांगो और दया की भीख मांगो। तो ये धीरे 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 तमाम युगों का भूला विषय काम की शुरुआत हो जाएगी। तो अभी तो आपको अभ्यास में बैठाना जाता, क्योंकि इधर का तो अभ्यास लेकिन उधर का नहीं। इधर का अभ्यास इधर के कानों से सुनकर, इधर के आंखों से देखकर, तो इधर का तो अभ्यास बहुत पुराना। इसीलिए इस अभ्यास को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जब तक इससे अच्छा कोई आवाज, कोई दृश्य देखने को न मिले, तब तक ये मन उधर की तरफ जाएगा नहीं। इसको तो कोई न कोई आधार चाहिए। संत महापुरुषों ने इसीलिए इसको नाम का आधार पकड़ाया कि जब नाम के आधार को पकड़ के जीव खड़ा हो जाएगा तो उधर की तरफ चल पड़ेगा। जब रास्ता नहीं था तब लोग शारीरिक साधना, जिसको पूजा पाठ, तीर्थ, दान, होम, जप, जबे, गंगा स्नान कहते, ये इसलिए सिखाया गया कि आगे संत महापुरुष आएंगे
आगे कलयुग आएगा, उस कलयुग के जीवों को सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए संत महापुरुष आएंगे और उनको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये व्यास जी त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान को जानते थे, लेकिन ऊपर के लोगों का रास्ता बताने दिखाने वाला कोई संत सद्गुरु नहीं मिला, तो भी बेचारे यही रह गए। लेकिन उनको ये दिखाई दिया कि आगे द्वापर के बाद कलयुग आ रहा, और कलयुग सबसे खराब लड़ाई झगड़े का मार काट हिस्सा, झूठ छल कबर बेईमानी धोखाधड़ी व्यभिचार कुपचार गंदे खान पान का युग होगा। तो लोग सब कुछ धर्म कर्म को भूल जाएंगे, मानवता इंसानियत को, प्रेम प्यार मोहब्बत को, सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार को भूल जाएंगे, और माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म होने लगी। तो इनको सही सच्चे रास्ते पर ला के खड़ा कैसे किया जाए? तो वेदव्यास जी ने इसी भूमि पर जिस पर आप बैठे हो, यहाँ 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, और उसमें केवल सही सच्चे रास्ते पर चलना, मानो अच्छे खान पान में रहे, अच्छी संग सोबत में रहे, अच्छे कर्म करे, तो संत महापुरुषों को पहचान लेगा। यह संत महापुरुषों की पहचानने की युक्ति थी। इसमें कोई भगवान परमात्मा खुदा मिलने की नहीं थी, क्योंकि खुदा परमात्मा ऐसे नहीं मिलता सीधे, वो किसी के वसीले किसी के जरिए। तो कहा संत महापुरुष एक जरिया है, एक वसीला है। जब उनकी शरण में जाओगे, उनके आदेश हुक्म का पालन करोगे, उनके वचनों को मानोगे, उन पर विश्वास करोगे, तो वो तुम्हारी जीवात्मा को जगाने की युक्ति नामदान दे देंगे। फिर तुम नाम की कमाई आत्मा के घाट पर बैठ के करना, तो तुम्हारी ये जीवात्मा जगेगी, आंख का ना खुलेगा। तब इसको ये ज्ञान होगा कि हमारा देश, हमारा लोक, मेरा मंडल किधर है, मेरा सच्चा प्रीतम मालिक किधर है। तब उसको ये जानकारी होगी। जानकारी होते ही उसको बेचैनी हो जाएगी, बहुत तड़प और भी रहे अपने घर जाने की, अपने मालिक प्रीतम से मिलने की शुरू हो जाएगी। लेकिन इतना आसान नहीं है। क्यों? बहुत युग काल और समय निकल गए, इसको इधर फंसे उधर का तो भूल गई और इधर वाले में फंस गई। अब उधर का ज्ञान कराए और इधर छुटकारा दिलाए, तब तो संभव हो सकता कि मतलब इसका काम हो जाए। यहाँ तो निकालने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि जो आए वो खुद ही फंसे हैं। जो खुद फंसा आपको कैसे निकालेगा? जो खुद काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा और भोगों के दलदल में, वो तुम्हें कैसे निकालेगा? अब तो कोई निकला हुआ होना चाहिए जो बाहर खड़ा हो, डोरी फेंक दे और तुमको भोगों के दलदल से फंसे से निकाल दे। लेकिन जब डोरी समझ में आ जाए आपके कि डोरी फेंकी गई कि नहीं, डोरी क्या है, का नाम और शब्द की डोरी, ये फेंकते हैं संत महापुरुष, और उसी नाम डोर शब्द डोर को पकड़ा के और धीरे से जीवात्मा को अपने घर की तरफ मुखातिब कर देते। है तो बहुत कठिन, लेकिन मिल जाए तो बहुत सरल। और मिल जाए तो उनसे मिल लो, उनको अपना बना लो, वो तुम्हारे बन जाए तो ये काम सरल हो जाएगा। अभी उनकी पहचान करना बड़ा कठिन है, क्योंकि उनकी यहाँ कोई पहचान पहले से तो है नहीं, कभी आए नहीं तो पहचान कहाँ। लेकिन इसीलिए उनको मेहनत और परिश्रम करनी पड़ी कि जीवों को कैसे परिचय दिया जाए, कैसे जानकारी दी जाए कि मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके जाऊंगा।
जब इतना प्रचार, इतनी जानकारी इस भूमंडल पर किसी ने नहीं दी है जितने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, और आपने उनको अपना गुरु बनाया। लेकिन ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु का काम क्या होता, गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता। शंका संदेह भूल भ्रम दूर करने के लिए सदगुरु दयाल ने अपना परिचय दिया, लेकिन तुमने परिचय को सुना फिर भी भूल गए। और परिचय एक दिन नहीं 60 साल, 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 साल का समय आपको जगाने, चिताने, होश में ले आकर खड़ा करने में मतलब यानी दिया गया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। वो 60 साल का समय आपने ऐसी बर्बाद कर दिया। तो जब भूल गए और कुछ नहीं रहा तो एक छोटी सी लीला और परीक्षा हुई और सब फेल हो गए। जब जानकारी नहीं तो फिर तो ही जाओगे आप। कहने का मतलब यह है कि जानकार जानकारी देने आया, लेकिन आपने उस जानकार से जानकारी ली नहीं, केवल सुन तो ली, लेकिन लेकर अपने जीवन में आपने उतारा नहीं है। उतारा होता तो तुम्हारा जीवन शंका संदेह भूल भ्रम की तरफ नहीं जाता, सच्चाई को पकड़कर अपने काम में आप लग जाते और अब तक जीवात्मा का काम शुरू हो गया होता। लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं। जब करोगे नहीं तो मिलेगा क्या? तो इसलिए समय मिला है, ये समय मिला कि सुंदर, ये मानव तन का सौभाग्य इस कलयुग में सबसे सुंदर। क्यों? शरीर तो अन्य युगों में भी मिला, लेकिन वो संत नहीं मिलते। वो परमात्मा से मिलाने वाले, जीवात्मा को जगाने वाले, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाले संत महापुरुष नहीं मिले, इसलिए मानव जीवन बेकार चला गया। जबकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छे जीव थे, मतलब त्यागी तपस्वी थी, बैरागी थी, उम्र भी अच्छी थी, खान पान भी अच्छा था, भाव विचार अच्छे थे, लेकिन सत्कर्म करने वाला, कराने वाले संत महापुरुष नहीं मिले थे। इसलिए जीवात्माओं का कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर लंबे समय तक रहे। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी और त्रेता में 10,000 वर्ष की और द्वापर में 1,000 वर्ष की। इसी शरीर की उम्र जो हम आप शरीर लिए बैठे हो, इसी शरीर की उम्र इतनी थी। और जब कलयुग आया तो 100 वर्ष की देखी। ये सब उम्र कैसे कम हुई? भोगों में फंसकर आपने इस उम्र को खो दिया। जो समय मानव शरीर का मिला वो सब भोगों में खत्म हो गया और उम्र रह गई आपकी 100 वर्ष इस कलयुग में। वो भी जब अच्छा खान पान करोगे, अच्छी संग सोबत करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो आपको 100 वर्ष यानी व्यतीत करने को मिल जाएंगे। अगर खान पान संग सोबत और अच्छे कर्म न किए तो 50 में खेल खत्म हो जाएगी। ये उम्र भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो संत महापुरुषों ने हर युग का अलग अलग महत्व उन्होंने बताया कि जब यहाँ इस मृत्युलोक मंडल पर जब सतयुग था तो मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की, और उस समय के लोग भगवान का नाम के लेते थे, कहते हरि नाम। तो हरि नाम का प्रभाव किस पर, लाभ किसके उठाया? तो क्या कह रहे हैं कि नाम जपत हरि कीन प्रसादु और भक्ति सिरो मणि भय प्रहलादु कि धुआ संगला नी जपो हरि नामु और पाए ले अनुपम ठाऊ। का हरि नाम था सतयुग में भगवान का, जिसको प्रहलाद उन्होंने जपा था। लेकिन जब कोई
सही दिशा सच्चे सतलोक सचखंड की तरफ मोड़ने वाला कोई था नहीं, तो उनको मांगना क्या, उन्होंने यही का मांग लिया, काल का सामान, कि हमको अटल राज्य मिले। नहीं तो जीवात्मा के बारे में मांग लेते, लेकिन जब कोई था नहीं, न देने वाला, न बताने वाला, न समझाने वाला, तो कहा कि उस समय के लोग साधना क्या करते थे। ये इसलिए बताया गोस्वामी जी महाराज ने, कहीं कलयुग का जीव इन युगों के नाम में फंस न जाए, इन युगों की साधना पूजा पाठ में कहीं फंस न जाए, नहीं उसका समय व्यर्थ में चला जाएगा और लाभ मिलेगा नहीं आपको। इसलिए उन्होंने इशारा किया कि सतयुग होगी सब में ज्ञानी और करी हरि ध्यान नेत्र भो प्राणी। का सब योगी थे, भोगी नहीं थे, क्योंकि सतयुग में पहला युग था, प्रारंभिक अवस्था जीवों की आने की थी, तो सब योगी थे, कोई भोगी नहीं था। और थोड़ा सा ध्यान किया समय के नाम हरि का, तो हरिधाम पहुंच गए थे। हरिधाम था, जो नाम जिस लोक से आता उस नाम का स्मरण करने से, उसके अनुसार चलने में से उस नाम की वहां तक की आपकी पहुंच हो जाती है। तो वहां लोगों को पहुंचा दिया, लेकिन ये परिवर्तनशील जगत है, या नित्य परिवर्तन है, यानी सतयुग भी नहीं रहा, वो भी बदल गया। क्या आ गया, कहते त्रेता का। त्रेता क्या है का, मानो शरीर की उम्र कम हो, क्यों भोगों में फंस रहा है। धीरे योग की शिक्षा, योग का ज्ञान कराने वाले और संत महापुरुष नहीं थे, तो बेचारा भोगों में फंसता चला गया। और फंस करके जो सतयुग में मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की थी, वो 10,000 वर्ष की थी। 90,000 आपने खो डाले, भोगों में फंस। कितना बड़ा नुकसान। ये इसलिए बताया जा रहा कि भोगों में फंसकर सतयुग त्रेता द्वापर में सारा समय मानव जीवन का चला गया। इससे तुम इन भोगों से हटकर थोड़ा नाम योग की साधना में लग जाओ, तो थोड़े से समय में भी तुम्हारा काम हो सकता। त्रेता आ गया, त्रेता में मानव शरीर की उम्र 10,000 वर्ष की, मन की ताकत का घोड़े के बराबर, और सतयुग में हाथी के बराबर। कितना बलवान मन था, पाक साहब निर्मल था, घोड़े की बराबर रही। तो कहा कि उम्र भी कम और मन की ताकत भी कम, इंद्रियों का संयम त्याग वैराग भी कम। तो कहा कि हरि का नाम, परमात्मा का नाम क्या, कहते राम नाम। अब हरि नाम नहीं, राम नाम चलेगा। और कहा उस समय त्रेता के लोगों के लिए साधना क्या रखी, वो भी बताया कि त्रेता युग के लोगों के लिए साधना क्या है। तो खोल के कहा उन्होंने, मतलब यानी कि एक एक चीज को बहुत समझा के कहा कि हवन व्रत पूजा पाठ, त्रेता विविध यज्ञ न करही, अस विचार भवसागर तरही। त्रेता में हवन यज्ञ पूजा पाठ जो कलयुग में कर रहे हैं तुम्हारा नहीं है। अब तुम्हें ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं है, तो तुम चाहते कि कोई त्रेता की साधना कर रहा, कोई द्वापर की कर रहा, लेकिन कलयुग की साधना मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम किया है। अब वो पुरानी साधना में लगे बेचारे, मिलता कुछ नहीं। तो कहा कि त्रेता विविध यज्ञ नर करही, अस विचार भवसागर तरही। देखिए हर युग का अलग अलग रास्ता है। तो मतलब तो त्रेता में हवन ये पूजा पाठ हो गया, देखो त्रेता भी नहीं रहा, द्वापर आ गया। कहा द्वापर में क्या है कि मानव शरीर की उम्र और कम हो गई। जैसे जैसे आप भोगों की तरफ बढ़ते गए, फंसते गए, और शरीर की उम्र कम होती चली गई। कितनी रह गई, 1,000 वर्ष की।
भगवान का नाम क्या कहते, कृष्ण नाम चलेगा। हर युग में नाम बदला, कहा राम नाम नहीं, कृष्ण नाम चलेगा। तो द्वापर की ये लोग पूजा पाठ क्या करेंगे कि द्वापर युग प्रभु पर पूजा, द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा, यानी मूर्त पूजा। जो आज कर रहे लोग वो द्वापर का, इसीलिए पूजा करके भी न कोई देवी न देवता मिला, न कोई भगवान खुदा, कुछ नहीं मिला बेचारे, क्योंकि वो तुम्हारे समय की साधना नहीं, तुम्हारे समय की साधना नहीं है, तुम्हारे लाभ की साधना नहीं है। तो कहा कि इस तरह से जीवन चलेगा से बढ़े। द्वापर युग प्रबद्ध पूजा, द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा। इसलिए द्वापर में वेदव्यास ने ये तरीका रखा और श्रीमद् भागवत पुराण को सुनाकर द्वापर के युग राजनीति क्यों द्वापर युग में है। और श्रीमद् भागवत सुनाई थी सुखदेव मुनि ने, और किसको, राजा परीक्षित को। ये किस मर्ज की दवा है, भागवत किस मर्ज की दवा है। कहते हैं उनको तक्षक काटेगा और वो मर जाएंगे। इसमें उनको चिंता हो गई, तो राजा की इस चिंता को हटाने के लिए सुखदेव मुनि ने उनको शरीर के बारे में बताया कि राजन, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पहले तुम्हारे परिवार वंश में कितने राजा है, सब शरीर छोड़ के चले गए, तो तुमको भी जाना, तुम चिंता क्यों करते हो उसके बारे में। केवल तक्षक के काटने की चिंता और दुख को दूर करने के लिए सुखदेव मुनि ने और परीक्षित जी को कथा सुनाई। अब न किसी को तक्षक काटा है, न कोई परिचित है, न सुनाने वाला सुखदेव मुनि, सब नाटक हो रहा है। और इससे न किसी का भला नहीं होना, क्योंकि वो अपने समय के, और जिनके लिए था वो तो चले गए मर के, सुनाने वाले सुखदेव मुनि चले गए, सुनने वाले परिचित भी चले गए। अब ये नाटक किया जा रहा कि को परिचित बना दो, जो सुखदेव मुनि बन गया हो, मतलब यानी बाचने लगा हो, सुनाने लगा। लेकिन तुम श्रीमद् भागवत पुराण सुनाकर किसी के कष्ट को, दुख को दूर नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे में शक्ति सामर्थ्य नहीं है। वो तो सुखदेव मुनि थे, योगी और तुम भोगी होकर उस कथा को सुना रहे हो, उसका दोष लगेगा। ये श्रीमद् भागवत पुराण तो इनको छूने तक का अधिकार नहीं है। इतनी पवित्र पाक साफ निर्मल वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। वो परीक्षित जैसे धार्मिक त्यागी राजा को जब शंका हो गई मरने मौत की, तो शंका के निवारण के लिए इस कथा का अनुष्ठान किया गया था। अब ये सब नाटक हो रहा, एकदम धर्म की अवहेलना, धार्मिक शास्त्रों की अवहेलना, धार्मिक शिक्षा ग्रंथ ऋषि मुनियों की अवहेलना, तो कितना बड़ा पाप लाद रहा है। इसका क्या होगा, इस पर लोगों को विचार करना चाहिए। जैसे दवा आप लेते हो, अगर एक्सपायर डेट की दवा लोगे तो फायदा नहीं करेगा। एक्सपायर डेट, समय निकल गया, ये एक्सपायर डेट में सब सुना रहे हैं। कहाँ द्वापर, कहाँ कलयुग। दवा थी द्वापर की, और कलयुग में एक्सपायर डेट में सुनाई जाएगी तो नुकसान करेगी, लाभ के बजाय फायदा नहीं करेगी, नुकसान करेगी। लेकिन जब ये ज्ञान हो इनको, तब तो ये अज्ञानता है। किसी को ज्ञान को तुम्हें खर्च करने का अधिकार नहीं है, किसी के ज्ञान को तुम्हें नष्ट करने का अधिकार नहीं है, किसी के ज्ञान को अपना आधार बनाकर और स्वार्थ लोभ लालच हल करना, ये अच्छी बात नहीं है। इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो ये सब समझने की चीज है, और समझने के लिए बिना सत्संग के तुम्हें सत्य त्रेता द्वापर की भी बात समझ में नहीं आएगी। सत्संग आगे और पीछे सबकी बात बताता है, और सब रास्ते को सबके समक्ष रखता है,
और उस रास्ते का ज्ञान कराता है और उससे चलाता, फिर उसका लाभ दिलाता है। प्रभु जब दोपहर खत्म हो गया तब कहते आ गया कलयुग। देखिए कलयुग, कलयुग माने कल है युग, कल माने लड़ाई झगड़े का युग, मारकाट हिंसा का युग, व्यभिचार गुप्तचार का युग, छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी का युग है, उसको कलयुग कहते हैं। कहा जब कलयुग आ गया तो मानव शरीर की उम्र 100 वर्ष की रह गई और मन की ताकत चींटी के बराबर। अब चींटी जैसा मन कितना काम कर सकता, कितना बोझा लेके चल सकता। संत महापुरुषों ने इसलिए कहा इतना कमजोर मन चींटी के समान, तो इसको कोई सरल उपाय इसके लिए दे दिया जाए। गोस्वामी महाराज गृह संत श्री कलयुग में आए थे। उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से कलयुग का पूरा राज खोला है। क्या लिखा उन्होंने कि यही कलिका लेन साधन दूजा और मन क्रम बचन ने गुरु पद पूजा। का इस कलकाल कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं, केवल मनसा वाचा कर्मणा, सदगुरु के आदेश का पालन करना, उनके बताए रास्ते पर चलना और अपने जीवात्मा का कल्याण करना। का इसके सिवा कुछ। आगे गोस्वामी महाराज कलयुग के जीवों को जगाने के लिए, चिताने समझाने के लिए क्या कह रहे हैं कि कलयुग नहीं ताना और एक रे नाम गुण गाना। का कलयुग में योग जब तक पूजा पाठ हवन कुछ नहीं। क्यों? तन गंदा, मन गंदा, इंद्रियां गंदी, खान पान, देखना सुनना उठना बैठना, सोचना समझना, भाव विचार सब गंदे। गंदगी में कोई पूजा कोई साधना सफल नहीं होती है। लोगों कितनी बड़ी मालिकी, अगर इसको लोग पढ़ रहे तो नहीं बचेंगे। घर में रखी रामचरितमानस घर में नहीं पढ़ते हो, अगर पढ़ लो तो इस स्वार्थ लोभ लालच की बीमारी से तुम्हें भूषण मिल जाए और स्वार्थी लोभी लालचियों से भी आपको छुटकारा मिल जाए। लेकिन जब समझोगे तो कहा कलयुग का जीव फिर कर क्या सकता है। वो भी लिखा कि कलयुग का जीव केवल एक काम कर सकता है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी इनरे उतरे पारा। केवल एक काम कर सकता है, नाम को पकड़कर नाम का सुमरन करके वो अपना काम बना सकता है। अब कौन सा नाम कलयुग में आएगा, किसी ने बताया आज तक आपको? अरे त्रेता सतयुग का तो हरि नाम, त्रेता का राम नाम, द्वापर का कृष्ण नाम बताया, लेकिन कलयुग का नाम किसी ने आपको नहीं बताया। ये जितने लाल पीले कपड़े या दाढ़ी वाल छापा तिलक जले हो, ये सब मतलब पाखंड है, बायडम्बर है। क्या इन लोगों ने कभी कलयुग का नाम बताया है? जब कलयुग के जीवों को अपने समय का नाम नहीं मालूम तो काम कैसे होगा? जब हर युग में नाम से काम हुआ तो कलयुग के जीवों को भी नाम समय का मिलना चाहिए ताकि उनका भी काम हो जाए। संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तर कान में इशारा किया कि कलयुग में कौन सा नाम होगा। उन्होंने इशारा करके कहा है कि मतलब कि नाम आधार होगा कि गुरु बिन भाव निधि तरह ना कोई और जो भी रांची इस शंकर साम होई। का भवसागर पार जाने के लिए कलयुग के जीवों के लिए गुरु नाम आएगा। जब गुरु नाम का स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे और गुरु नाम जब पकड़ लेंगे और गुरु नाम का बेड़ा भवसागर में लगा देंगे और विश्वास के साथ जीव जब उस नाम बेड़े पर बैठ जाएगा तो अपने घर को चला जाएगा।
ऐसे छुटकारा दिलाने की बात संत महापुरुषों ने कलयुग के जीवों के लिए दी। अब देखिए आप, यहाँ बताई नाम की नौका और उधर कागज की नौका लगाई कि भागवत सुन लो, गीता सुन लो, कुरान सुन लो, कुरान सुन लो, भागवत सुन लो। अरे कागज की नैया कभी पार जाएगी कि मझधार में डूब जाएगी? कागज की नैया बनाए झूठा संदेश फंसाने के लिए जीवों के लिए रखा हुआ है और आप इसे समझ नहीं पा रहे हो। जब आप सत्संगों में आओगे तो सतयुग त्रेता द्वापर की भी बात आपकी समझ में आ जाएगी और कलयुग में जीवों के लिए सर्व साधना क्या है वो भी आपकी समझ में आ जाएगी। लेकिन इशारा किया है कि कलयुग में केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, समय समय न रोतने पारा। जब कलयुग में केवल नाम, केवल माने अकेला नाम, अकेला नाम आएगा। ये इस भूमंडल पर जितने नाम आए कोई अकेला नहीं है। ब्रह्मा, सावित्री, विष्णु, लक्ष्मी, शंकर, पार्वती, राम, सीता, कृष्ण, राधा, देवी और देवता, ये सब सहायक शक्तियों के साथ आए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा नहीं, जब कलयुग में अकेला नाम आएगा वो नाम जीवों का उद्धार करेगा। प्रेम गुरु अकेला नाम है। आगे जय, पीछे देव लगा दिया। आपको शंका हो गई कि जय गुरुदेव नाम कहाँ से? अरे बीच में गुरु बैठा है। जय गुरु देव, जय माने शिष्टाचार और गुरु माने जगाने वाला, देने वाला, और देव माने देवता। ठीक है, कैसा गुरु जो सब कुछ दे आपसे कुछ न ले। तो देवताओं की पहचान भाई, ऐसे कौन कौन से देवता हैं जो आपको सब कुछ देते हैं बदले में कुछ नहीं लेते? कहा पहला ये धरती देवता जिस पर आप बैठे हो, ये आपसे कोई किराया नहीं मांगती और ये ना हो तो आप टिको खड़े किस पर रहोगे, जितना किस पर रहोगे, और आपसे कुछ नहीं देती। कितने बुरे काम करते उसी पर, कितनी गंदगी फैलाते हो, लेकिन कोई किराया आपसे नहीं मांगते। ये है पहला देवता, धरती देवता। दूसरा सूर्य देवता, आपको पूरे दिन प्रकाश देता, एक पैसा आपसे नहीं। अगर यहाँ प्रकाश की व्यवस्था जो सरकार की बनाई प्रयोग करो तो पैसा लगता, पैसे से प्रकाश मिलेगा। देखिए पहले। तीसरा है चंद्र देवता। चंद्रमा पूरी रात प्रकाश देता है, ठंडक देता है और जीवन शक्ति, ऑक्सीजन प्रदान करता। ये ऑक्सीजन यहाँ कहीं नहीं मिल सकती। वो जीवन शक्ति प्रदान कर रहा, कुछ नहीं देता। पूरी रात तुम तो सो जाते हो, तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत वो पूरी करता है और उसके बदले आपसे कुछ नहीं लेता। चौथा है वह जल देवता। कितनी मूसलाधार बारिश होती है, एक पैसा नहीं। अगर इंसान ने कोई व्यवस्था बनानी जल की तो बगैर पैसे आपको नहीं देगी। अब तो कलयुग में रिकॉर्ड टूट गया। जल देवता है और देवता भी बेचा जा रहा। 20 रुपए में 1 किलो पानी, 1 किलो जल की बोतल 20 रुपए, 25 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए। देखिए कलयुग सारी मर्यादाओं को क्रॉस कर गया, सारी देवताओं की महिमा को खत्म कर दिया कि जल देवता, मूसलाधार बारिश, एक पैसा नहीं। और यहाँ लोग उसी पानी को 20 रुपए, 25 रुपए लीटर देते। देखिए आप समझते जाइए पहले। और पांचवा है वायु देवता। हवा कितनी ठंडक अच्छी चलती, एक पैसा आपसे नहीं। यही हवा अगर सरकार की बनाई व्यवस्था, पंखा है, कूलर है, एसी का प्रयोग कर तो पैसा लग जाएगा। बगैर पैसे आपको हवा भी नहीं मिलेगी। ये आपको समझना चाहिए कि असली देवता कौन है। और छठा है संत गुरु देवता।
ये देवता पांचों तो शरीर की सुरक्षा के लिए आपकी व्यवस्था देते हैं, लेकिन संत गुरु ऐसा देवता है जो शरीर का सुधार और जीवात्मा को उद्धार दोनों काम करता है। ऐसे संत गुरु देवता को तुमने भुला दिया, तुमने पहचाना नहीं, अपना बनाया नहीं, तो ना इधर का काम ना उधर का। इधर भी तुम्हारा काम कोई नहीं कर सकता। सच्ची सुख शांति, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी देना, महंगाई गरीबी हटाना, टैक्सों की भरमार रोकना, इतना बड़ा संकल्प जिस सतगुरु दयाल ने लिया और अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई, और लोगों ने उनके जाने की शुरुआत का प्रचार कर दिया कि बाबा जी चले गए, मतलब यानी तो कितना ही इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है जो गुरु सदगुरु को झूठा कहे, वादा खिलाफी करने वाला, दगाबाजी करने वाला कहे, उससे ज्यादा गुनहगार अपराधी कौन होगा। इसलिए आपको ये सब चीजें सोचनी चाहिए थी। इसीलिए संत महापुरुषों ने लिख के बताया कि कलयुग में संत देवता है, उस देवता का निरादर, उनका अपमान, उनकी अवहेलना अगर किया जाए तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं, ऐसा से बड़ा अपराध है। और आप सब अपराधी हो, जब अपराधी हो तो सजा पाने के अधिकारी हो गए, लेकिन फिर भी जिसका आपने अपमान किया, अवहेलना की, उसने फिर अपनी दया से एक बार आपको फिर ये मौका दे दिया, जाओ मेरे संदेश को सबके कान तक पहुंचा दो। एक बार इनको फिर मौका दे दो। सृष्टि में किसी अपराधी को मौका नहीं दिया गया, दंडित किया गया, लेकिन कितना महान देवता है जो वो चीज देने आया जो सृष्टि में किसी के पास है ही नहीं, देगा क्या? वो है नाम की युक्ति, जिससे जीवात्मा जगे अपने घर पहुंचे। तो कहने का मतलब ये है, जब आप सत्संग सुनोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। और ये चीज कोई नहीं बताए, कहीं चले जाओ, सब अपने स्वार्थ मतलब की दुकान लगाए हैं। तुम्हारे दुख दर्द से, तुम्हारे नुकसान से, तुम्हारी परेशानी से उनका कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपने मतलब की बात करते हैं, यानी स्वार्थ की बात। लेकिन संत सतगुरु परमार्थ की बात करते हैं, जिसमें सबका भला हो, हर जीव का, हर प्राणी मात्र का भला हो। जो ऐसा काम करने आया, सबका भला करने आया, आपने उस मालिक को नहीं पहचाना, उसकी आवाज को और उसके वचनों को और उनकी योजना भूमिका को आपने बिल्कुल नहीं पहचाना। इसीलिए देखो सब मारे मारे घूम रहे। अभी क्या है, जो जिस खराब समय की आपको सूचना दी गई थी कि आगे घोर कलयुग आ रहा, तुम्हारी सुनने वाला, तुम्हारे दुख दर्द को दूर करने वाला, तुम्हारे आंसू के रंग पोंछने वाला कोई दिखाई नहीं देगा। तब तुमको समरस सतगुरु के वचन याद आएंगे, सत्संग तब आपको याद आएगा। अगर पहले से उन वचनों को संभाल के रखा होता, आज वो दुख की घड़ी नहीं आती। लेकिन आपने किया नहीं, और चलो किया नहीं वहां तक ठीक, लेकिन आपने बदनाम किया उसको कि झूठ बोल गए, वादा खिलाफी कर गए, दगेबाजी कर गए। ये आपने और कहा और प्रचार कर रहे, अब भी हो रहा। यानी गुनहगार अब भी अपने गुनाहों की माफी मांगता नहीं, बल्कि गुनाह पर गुनाह कर रहा। जब किसी सत्य को छिपाने में चाहे 1000 झूठ बोलो आप, लेकिन सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, और 1000 झूठ बोला उसकी सजा मिलेगी आपको। जिसके लिए आपने झूठ बोला वो सत्य कोई नहीं छिपा सकता है। जैसे सूरज पर बादल कितना प्रभाव जमाए, लेकिन सूरज को हमेशा ढक नहीं सकते। जब तेज हवाएं चलेंगी तो बादलों का पता नहीं चलेगा। ऐसे संत सूरज है
जो सारे विश्व को प्रकाश देने आया, ज्ञान देने आया, सही सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा बल देने आया है। कहा जिस दिन संत सूरत तुम्हारे सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा और तुम्हारे आंखों पर, कानों पर, बुद्धि पर चढ़ा पर्दा खत्म हो जाएगा, तो ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे? ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे? जो मतलब यानी कह रहे चले गए, मर गए और सूखा दे गए, मतलब यानी ये कहाँ जाएंगे? इनका क्या होगा? लेकिन वो दयालु हैं, फिर भी एक बार दया कर दिया कि नहीं, इसमें कुछ बेचारे ऐसे बहुत थोड़े दिनों के नामदानी हैं जिनको वचन मालूम नहीं है, संदेश सुना नहीं है, भविष्यवाणी उनको मालूम नहीं है, उनके लिए का एक बार फिर ये छूट का अभियान जारी कर दो। तब ये अभियान चलाया गया और जानकारी एक बार फिर दी जा रही है। लेकिन अगर अब की बार जीव नहीं जागा तो अपना वरद हस्त तुम्हारे सिर पर से हटाकर ये कुदरत को दे देंगे। फिर कुदरत क्या करेगी? जो पहले किया, हिरण्यकशिपु को मारा, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, जरासंध को मारा, कंस को मारा, क्योंकि तुम्हारा भी वही कर्म है और सजा तुमको भी वही मिलेगी। अभी तो आपके लिए संभाल, ये संभाल और माफी का ये चल रहा है अभियान का। एक बार कह दो, एक बार सुना दो, बता दो, समझा दो, चिता दो, जगा दो, तो नहीं कोई ये न कह सके कि हमको बाबा जी का संदेश नहीं मालूम था, हमको उनके वचन नहीं मालूम थे जो हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए थे। फिर कोई जीव तो ये कह नहीं सकता। प्रेमियों, इसलिए अभियान ये जारी हुआ है और उसका भी समय निश्चित निर्धारित है। कोई चीज चली है तो उसका समय निश्चित है और वो समय जब तक नहीं आ रहा तब तक ये वायुमंडल में उनकी वाणी का प्रसारण होता रहेगा और जिस दिन समय खत्म होगा, वाणी का विराम हो जाएगा। जब वाणी का विराम हो जाएगा तो कुदरत खुल के नंगा नाच नाचेगी। कुदरत के नंगे नाच में विनाश के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। सब विनाश ही विनाश, सब खून ही खून, मतलब यानी तो इसलिए बचाने का प्रयास तो किया जा रहा है। लेकिन तुम बचने के लिए खड़े हो तब तो, बचने के रास्ते पर चलने लगो तब तो, और बचने वाली नीति रीति को मान लो तब तो होगा। तो इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुना करो। ये है सत्संग असली है, इसमें कोई बनावट, कोई सजावट नहीं है, बिल्कुल निखारिश है। और इन वचनों को अगर समझ लो तो वजन कम हो जाएगा कि हम कलयुग में बैठे हैं, हमको कलयुग की साधना करनी चाहिए, कलयुग का जगाया नाम उसका स्मरण करना चाहिए। तब तो ठीक है। अब आपका पिता जैसे शरीर से चले गए, अब उनकी फोटो घर में टांगे हो तो पिताजी का काम कम करेंगे। पिताजी कोई काम, कोई सलाह आपको दे सकते हैं। ऐसे सब ये फोटो कोई पत्थर का है, कोई कागज का है, मतलब यानी से आप टांगे घूम रहे हैं। समझ में किसी के नहीं आया कि जड़ काम करता कि चेतन। क्या कृष्ण भगवान फोटो पत्थर की मूर्ति थे? तो महाभारत किसने किया? अगर फोटो था तो महाभारत किसने किया? अगर राम कैलेंडर फोटो है तो रावण से संग्राम किसने किया? बात तो चेतन की है, लेकिन तुमको जड़ में फंसा के सुनाया जा रहा और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा चेतन काम करता कि जड़ काम करता। इसलिए तुमको हर पल क्षण घड़ी सत्संग की महती आवश्यकता है। बिना सत्संग के एक कदम भी तुम सच्चे रास्ते पर न टिक सकते हो, न चल सकते हो और न विश्वासी कर सकते हो। इसे कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोज 100 किलोमीटर तक अगर आवाज मिल जाए
तो आपको सब काम छोड़ के सत्संग में शामिल शरीक हो जाना चाहिए कि पता नहीं उस सत्संग से तुम्हारा कौन सा काम हो जाए, कौन सा भाव पैदा हो जाए कि वहीं से तुम्हारे काम की शुरुआत हो जाए। इसलिए सत्संगत संसित कर मूला, जब कई संत हुए अनुकूला, ये भी लिख दिया। ऐसे जो पिछले संत आए का नहीं, उनके वचनों से नहीं काम होगा। वो अपने समय में आए, अपने समय के जीवों के लिए उन्होंने वचन उच्चारण किया, रास्ता रखा, जिन लोगों ने माना, विश्वास किया, उनका काम हो गया, उनका काम हो गया। कहने का मतलब है समय का सद्गुरु, समय का जगाया नाम, ये तुम्हारे काम आएगा। और जो पिछले आए और चले गए, उससे आपका कोई काम नहीं होगा, काम वो नहीं करेंगे। अगर एक ही संत से काम, कभी साहब से काम हो जाता तो ये हजारों संत क्यों आएंगे? अगर उन्होंने पूरा काम कर दिया होता सारी जीवात्माओं का, तो सम्राट मालिक को स्वतः भूमंडल पर मानव शरीर धारण करने का जरूरत नहीं थी, क्यों आए? ये सब विचारणी विषय है और ये हर सत्संगों में नहीं होता, क्योंकि ये खास सत्संग खास प्रेमियों के लिए है, जिन प्रेमियों को अपनी जीवात्मा की चिंता है और अपने पाप कर्मों की माफी कराने की फिक्र चिंता है, उन जीवों के वास्ते ये वचन प्रसारित किए जाते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। जो जहाँ बैठा वहीं खड़ा हो जाओ। जब इतना छोटा सत्संग देता हूँ तभी आप सोने लगते, फिर जगोगे, कब जगोगे, कब चलोगे, घर पहुँचोगे, तो यही सो रहे होगी। कितना लघु सत्संग होता है, छोटा, और उसमें वो भी तुम्हारे बस का नहीं। अब आप ये अपनी परीक्षा करो कि जब बच्चों की मार पड़ती है तुम्हारा मन एकदम सुस्त हो जाता, नींद की गोद में चला जाता है, उन बच्चों को सुन ही नहीं पा रहा, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो इन बच्चों को बर्दाश्त करना सीखो। इसलिए मैं बहुत थोड़ा समय लेता हूँ, क्योंकि आप दिन भर सेवा करते हो, शरीर थका हुआ होता है, तो ये ताजगी मिल जाए। जैसे रोटी खाने से ताजगी, ऐसे वचन सुनने से आत्मा और मन को ताजगी मिलती है। लेकिन कब? जब मन को आपने विषय भोगों से मोड़कर गुरु की तरफ आपने मुखातिब कर दिया है, तभी तो होगा। अब जब मुंह आपका उधर है तो इधर कुछ नहीं सुनेगा, अभी तुम्हारा मन उधर ही शब्द का घोषणा करता है, इधर तरफ कभी चिंतन भी नहीं करता। मैं बहुत थोड़ा समय लेता हूँ कि आपको ये खुराक मिल जाए तो मन, बुद्धि, चित्त, ये भी पाक साफ निर्मल हो जाए और जीवात्मा जगह की तरफ चल पड़े। ये मेहनत इसलिए की जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का।
ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। इसीलिए बार बार कहा जाता है सत्संग में आओ, थोड़ा हाथ मुंह धोकर, तो थोड़ी सुस्ती नहीं आएगी, और जब थोड़ी ठंडक लगेगी तो सुस्ती नहीं आएगी। और छोटा मोटा कपड़ा, कोई भारी कपड़ा पहन लो तो सो जाओगे आप, ऐसा छोटा हल्का कपड़ा डालो जिससे हल्की हल्की सर्दी महसूस होती रही, तो ये दिखता रहेगा। और जब आप मोटा कपड़ा ओढ़ के बैठ जाओगे तो सो जाओगे आप। ये सब ख्याल आपको रखना चाहिए। जब कुछ लेना है, कुछ सीखना है, कुछ करना है, कुछ लाभ प्राप्त करना है, तो आप उसके नियम के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। बगैर नियम सिद्धांतों के कुछ नहीं होगा। तो मैंने वो थोड़ा समझ लिया है, लेकिन ये कह रहा हूँ जब भी सत्संग में आओ चुस्त फुर्त होकर बैठो, और एक एक वचन को ऐसी टकटकी लगा कर सुनो कि कोई वचन निकलने न पावे। पता नहीं कौन सा वचन निकल जाए जो हमारे लाभ का था, क्योंकि सारा वचन तो लाभ तुम्हें नहीं उठा पाओगे, लेकिन कोई न कोई वचन ऐसा हम सबको लिए होता है जो सबको लाभ देता है। अब वचन तो बहुत तरह के जीव है, बहुत तरह के वचन है, और जो जैसा बैठा वो वचन उसको वैसे ही सुनाई देता। एक बार मथुरा कार्यक्रम में कुछ विदेशी आए और सत्संग हो रहा था, तो यहाँ की यूपी माने भारत के लोगों ने पूछा, अरे भाई तुमको सुनाई समझ में आ रहा है? बाबा जी तो हिंदी में बोल रहे हैं। उसने कहा नहीं, वो हमारी भाषा में बोल रहे। देखिए, जो क्षर अक्षर निश्चय के पार खड़ा है, उसको उसके वचन उन जीवों को अपनी भाषा में ही सुनाई देते हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है, और इस चमत्कार को कोई नहीं जानता है। तो सबके मौखिक, सबके मुताबिक वचनों का उच्चारण होता है, और वचन सबको लाभ देते हैं, लेकिन अपने अपने भाव विचार के अनुसार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खा पी कर हुए खराब? अंडा, मछली, मांस, शराब। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी, दूध, मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, जो अभी समझ न पाएंगे, तो बार बार पछताएंगे, जो अभी जान न पाएंगे, और जीवन भर पछताएंगे, जो अभी जाग न पाएंगे। और जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछू मर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछू मर जाएगा। जय गुरुदेव। एक एक वचन को बड़ी मुस्तैदी के साथ पकड़ के रखना चाहिए। ये वचन तुमको काल माया की मार से बचाने के लिए उच्चारण होता है। किसी तरह बच जाओ और ये जीवात्मा बेचारी दो जग नरकों से बच जाए। ये सब उसी की वास्ते तो ये सब हो रहा है, उसी की तैयारी हो रही है, और आपको उस यानी तैयारी में शामिल शरीर का अवसर मिला है, और फिर भी आप अपना काम न बनाओ तो फिर बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ आए हो
न कुछ सेवा जरूर करो। सेवा से कर्म गिनती है। जो शरीर से आपने किया अच्छा बुरा भूल गए, लेकिन जब शरीर से सेवा करोगे तो शरीर के कर्म कटेंगे, और मन से सेवा करो तो मन के कर्म कटेंगे, और धन की सेवा करो धन संबंधी कर्म कटेंगे, और अन्न खा के जो पाप किया तो अन्न भंडारों में देकर जो रोटी बनेगी और उससे वो प्रेमी खाएंगे जो बैठ के भजन करेंगे, तो तुम्हारा अन्न से भी कर्जा नहीं पड़ सकता। लेकिन भजनानंद जी को भोजन कराओगे तो ऐसे तुम लाखों लोगों को कहीं भोजन करा दो, कोई लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं, बल्कि कर्म कर्जा चढ़ जाएगा वहां, और नहीं। तो इसलिए कहा भाई बिना सत्संग बिना सतगुर उठे नहीं भाग्य का खुला। का बिना सदगुरु के बिना सत्संग के कोई जीव इधर से उधर चल ही नहीं सकता। चारों तरफ रास्ता कलयुग ने बंद कर रखा, और तुम्हारे बस का नहीं कि उसके रास्ते को तुम तोड़ दो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनमें किसी को भी तोड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे पास सांस बल नहीं है, तुमको ही तोड़ देता। काम तुमको बार बार तोड़ करके मरोड़ करके गिराता रहता, और तुम कुछ नहीं कर पाते। ऐसे क्रोध लोभ मोह अहंकार अपना अपना काम सब करते हैं, सब गिराने का काम करते हैं। बिना सतगुरु के वचनों के इनसे कोई छुटकारा कोई पा नहीं सकता, इनसे कोई जीत नहीं सकता। तो इसलिए कहा है साधु सिंह समान है, गर्जे अनुभव ज्ञान, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान। ये सारा मैदान छोड़ के भाग जाते हैं अगर सतगुरु के वचनों को मानकर और तुम इंद्रिय निग्रह हो जाओ, यानी इंद्रियों को उधर से हटाकर इधर सत्संग में और सेवा में और भजन में लगा दो, तो कितने जन्मों का बिगड़ा काम तुम्हारा जल्दी ठीक हो सकता। 12 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम होगा। जो प्रेमी यहाँ हैं उनको सत्संग का अवसर मिलना चाहिए, और पूर्णिमा का लाभ पूरे गुरु की पूर्णमासी होती है। जो पूरा सदगुरु उसकी है पूर्णमासी, और वही जीवात्मा को पूर्ण पद दिला सकता है। तो बड़ा सौभाग्य है जो प्रेमी मौजूद हैं, या जिनको आप सूचना दे सकते तो दे दो, उनका भी भला हो जाए। आ जाएंगे, उनको एक सत्संग मिल जाएगा जानकारी। तो 12 तारीख को है, तो उसकी आप थोड़ी तैयारी कर लो, क्योंकि मैंने 6 जिलों को ये कारोबार सौंपा था, लेकिन कोई नहीं, उनका इतना दुर्भाग्य, कुछ कर ही नहीं, ले ही नहीं पा रहा। मथुरा की तरह कितना लाभ दिया जाए, मथुरा वासियों किसी को कोई लाभ नहीं मिला, सब परमार्थी लाभ से वंचित रह गए। और यहाँ भी लाभ सीतापुर के प्रेमियों को जो भी वंचित रहे, वो एक तमाशा समझते, आए चले गए आए चले गए। अरे आने जाने में क्या तुम्हारा आवागमन खत्म होगा? जब आते जाते में समय निकाल रहे हो, ऐसी हाजिरी से यहाँ कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जब तक यहाँ टिककर सेवा नहीं करोगे तब तक इस भूमि का लाभ नहीं। क्यों? ये ऋषियों मुनियों की तपोभूमि है, ऐसे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कितनी मेहनत, कितने हजारों वर्षों तक यहाँ ऐसे खड़े रहे बगैर कटरे के, बिल्कुल मतलब कोई उन पर उनके लिए कोई मतलब धूप छांव से बचने का कोई साधन तो नहीं था। हजारों वर्ष खड़े रहे, तो उनकी उस तपस्या से, क्योंकि वो हठ योग था, उससे कोई परमार्थी लाभ नहीं मिलने वाला था। लेकिन उनकी तपोभूमि पर जब कोई परमार्थी संत महापुरुष आ जाएगा और परमार्थ का काम शुरू कर देगा, तो उनको भी लाभ मिलेगा जिन्होंने जमीन को जलाया, शुद्ध किया, और जो जिस जमीन पर आएंगे उनको भी लाभ मिलेगा। तो ये मतलब कोई तमाशा मत समझो, आ गए चले गए घंटे भर, इससे कुछ नहीं होगा। इससे आपको 1% भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये लाभ ऐसे परमार्थी लाभ थोड़ी मिलता है, इसके लिए बहुत कर्मठता, बड़ा त्याग चाहिए, और अब में कुछ नहीं।
तो उनको देखो जो बेचारे हजारों किलोमीटर से आके यहाँ रह रहे हैं, क्या ये देखकर तुम्हारी बुद्धि में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे घर में आए हुए हैं, तुम नाम बच जाते हो तो तुमको मिलेगा क्या? जब उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हो और जो संदेश इशारा दिया रहा वो भी सेवा नहीं, ये भगने वाली सेवा किसने सिखाई तुमको? ये किसके आदेश का पालन करते हो? अपनी इच्छा से, इसलिए उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये समझ सुन लीजिए, मैं धीरे धीरे बहुत सख्त हो जाऊंगा। हमको भीड़ लगाने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। हमको पाक साफ निर्मल जीव चाहिए जो अपना काम करें और ऐसी भूमिका व्यवस्था यहाँ बना दें कि दूसरों का भी लाभ हो जाए। ऐसे प्रेमों की जरूरत है, उसी की तैयारी हो रही है। धीरे 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 ये सब चटनी कटनी सब हो जाएगी। आप देखते जाइए, तुम्हारे देखते देखते ये सब हो जाएगा और तुम देखते ही रह जाओगे। जो लाभ है वो भी तुम्हारे से वंचित हो जाएगा। इसलिए पहले बच्चों को समझा करो, क्योंकि समाज और परिवार की सेवा की व्यवस्था सत्संग से ही होगी। अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई तो क्या कर लोगे तुम? कोई जो परिवार का चला गया तुम क्या कर सकते हो? महामारी आ गई, सब पैसा डॉक्टर घर चला जाए, तुम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ से बीमारी हटा दी जाए, परेशानी हटा दी जाए तो लाखों लोगों का लाभ हो गया, लेकिन वो लाभ तुमको दिखाई नहीं देता है। जो समय खराब आ रहा, उस खराब समय से बचाने के लिए अगर तुम्हारी मृत्यु से रक्षा कर दी जाए तो इससे बड़ा लाभ है कोई दुनिया में? क्या मौत से कोई बचा सकता? लेकिन संत मत में उसका भी उपाय है। अगर गुरु पर अपने आप को आत्मसमर्पित कर दो तो तुम मौत से भी बचा सकता है सब, लेकिन लेने वाला तो चाहिए कोई। अब आप सत्संग का प्रसाद लीजिए। मेहनत की दिन भर मिट्टी डुबी है, लेकिन जब मिट्टी डालने जाओ तो जय गुरु नाम उच्चारण करते रहो। तुम्हारा सुमरन भी चल रहा और सेवा भी हो रही, क्योंकि सेवा तो हाथ पैर से करते हो और जीभ से कुछ नहीं, और सारा स्वाद जीभ लेती है। तो जीभ से ये भी काम लो ताकि गंदे खराब स्वादों से भी उसको लाभ मिल जाए। ऐसा नहीं है, नाम तमाम तरह से काम करता है, लेकिन नाम की महिमा जब समझ में आपके आ जाएगी तो मिट्टी ढो सबसे बढ़िया सुमरन का तरीका है। मिट्टी ढो रहे हो, सुमरन कर रहे हो, मिट्टी ढो रहे हो, सुमरन कर रहे हो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। कितना सरल सुमिरन, कितना सरल पूजा, उस पूजा का कितना बड़ा लाभ जो तुम किसी पूजा से लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हो, उस समय के नाम की स्मरण से आपको लाभ मिलेगा। और झंडे की जब थक जाओ, झंडे की परिक्रमा करना। अगर मन बेचैन हो रहा, सेवा में नहीं लगता, फट से टोकरी रख दो और परिक्रमा करने लगो। फिर भी मन नहीं लगता है तो बैठ जाओ, कान में उंगली डालो। ज्यादा थक गए तो लेट जाओ उंगली डालकर और अंदर अंदर जय गुरु देना। बहुत तरीके हैं शैतान मन को, लेकिन जब तरीके अपनाओ तब थोड़ा, फिर तुम सुनते नहीं तो अपनाओ तो क्या। इस धरती पर किसी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये धरती अलग है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, एक एक की नहीं है, 88,000। सोच लीजिए आप कितना बड़ा लाभ है। लेकिन उस लाभ को तुमको कैसे मिले, तुम्हारे तक कैसे पहुंचाया जाए, इसलिए धरती पर व्यवस्था की गई कि सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो। ये है तरीका लेने का। और आप जब आते नहीं तो करोगे कि आए भग गए, आए भग गए, ऐसे भगोड़ों से कुछ होगा नहीं। उन पर विश्वास भी मत करना, ऐसे में विश्वास मत करना, कुछ नहीं। केवल अपने को धोखा दे रहे, किसी को धोखा नहीं दे सकते। लेकिन आपको उनकी तरफ दृष्टि रखना ही नहीं चाहिए। अपने काम में लगे रहो, जो तुम्हें बता दिया गया इसी में लगे रहो जब तक यहाँ रहो। और अपने मन को फुर्सत ही न दो
इधर उधर भगे, इधर उधर जाए, क्योंकि इसको काम चाहिए। काम नहीं दोगे तो ये इधर उधर भगेगा। तो यहाँ पर इतना काम है और यहीं पर इसको कंट्रोल करना सीख लो तो घर जाओगे कोई परेशानी नहीं होगी। ये प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर है मन के लिए। तो आपको तो बहुत सरल है, कुछ करना भी आपको नहीं। इतना सरल आप नहीं कर सकते तो कठिन वाला कैसे करोगे। जय गुरुदेव। अब आप सत्संग का प्रसाद ले, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, प्रसाद आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं प्रसाद अपने हाथ से देता हूँ, किसी के द्वारा नहीं। ये भी काम कभी नहीं किया, कभी हाथ से प्रसाद किसी को नहीं दिया गया। वो दूसरे से उनको दे दो, उनको दे दो, उनको दे दो। लेकिन जब अपने हाथ से दिया जाता तो अपनापन अपनाने के लिए, अपने में मिलाने के लिए और अपना काम कराकर उनको घर पहुंचाने के लिए। हर मसलत में कोई न कोई राज होता है, और ना समझो बाकी बाकी। तो आप सत्संग का प्रसाद ले लीजिए। ये प्रसाद मन के लिए है और वो प्रसाद शरीर के लिए भंडारे में जो खाते हैं लाभ उसमें भी है। तो इसलिए जो रोटी बनाते हैं उनके भी भाव अच्छे होने चाहिए। मैंने थोड़ा कमी देखी, एक दिन में भंडारे के अंदर गया, उसमें जहाँ निकलता तो रोज हूँ, रात में देखता रहता हूँ भाई कहाँ कौन कैसे सो रहा, क्या कर रहा। लेकिन एक दिन मैंने इनका भंडारा पकड़ा तो भगवान ने बैठा था, मैं खोल, इसमें क्या खोलो तो सब जली काली रोटी। नहीं किसके लिए संभाल के रखे। यहाँ सीतापुर का रहने वाला, उसको तुम अच्छी अच्छी रोटी खिलाते हो। जो खेतों में काम कर रहे हैं वो देर से आएंगे क्योंकि घंटी लगी, वो सुबह फट से बैठ जाते, वो तो वहीं घूम रहे हैं, वो उसी चक्कर में रहते ही बस से रोटी खा चले जाएंगे, मिलेगा कुछ। मैंने कहा नहीं, जो भंडारे की सेवा कर रहे हैं तुम्हारी सेवा जब मानी जाएगी, सर्वप्रथम रोटी उनको खिलाओ जो परिश्रम कर रहे हैं। अब ये खेती का काम देखो सामने, ये कोई व्यापार के दृष्टिकोण से नहीं है, ये तुम्हारे भंडारे की व्यवस्था को हल करने के लिए, क्योंकि 1000 रुपए की सब्जी लगभग रोज लगती है। इतनी तो सेवा तो किसी से ली नहीं जाती। जो आप श्रद्धा सेवा भाव में मेरे हाथ में देते हो, मैं उसी को इनको देता हूँ। मैं क्या करूँगा, उसमें आपके लगा देता हूँ। तो अब ये अगर सब्जी आपकी तैयार हो जाए, एक तो शुद्ध मिलेगी, किसी शराबी कबाबी के हाथ की नहीं मिलेगी, शुद्ध मिलेगी और तुम्हारी गाड़ी कमाई से बनी जमीन की है, किसी दूसरी जमीन की भी नहीं है। अब ये प्रेमी जो सेवा करें, सबसे बड़ी सेवा है ये खेती की। कितनी जल्दी देखो, मूली तैयार हो गई, पालक तैयार हो गई, बहुत जल्दी आपके लिए व्यवस्था हो गई। तो आप इसी का प्रयोग करें। मैंने व्यवस्थापक से कहा कि बाजार की कोई सब्जी मत लाओ, पता नहीं किस शराबी कबाबी के हाथ की सब्जी खाने का भी असर खराबी होता है। इन सब बातों को ख्याल में रखकर ये व्यवस्था आपकी जमीन पर आपके लिए व्यवस्था बना दी गई। अब आप लोग इसकी देखभाल करो, इसमें मदद करो तो जल्दी से तैयार हो जाए हमेशा के लिए। अब की बार इतना आलू आपका तैयार हो जाएगा, साल भर आपको मोल नहीं लेना पड़ेगा। बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, उनमें भी इनका प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ये हजारों बोरा निकलेगा, थोड़ा बहुत नहीं निकलेगा। और इसी तरह से ये आपकी और सब्जियां तैयार हो रही धीरे धीरे। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा तेल शुद्ध, रिफाइन ये सब लेते हो, सबको गंदा संदा है, ये सब पथरी बनाने वाला। जितना तेल आप मोल करते हो तेल नहीं है, पथरी बनाने वाला। तो आपके लिए वो भी सरसों बो दिया गया तो ये आपके लिए शुद्ध तेल तैयार हो जाए, शुद्ध सब्जी तैयार हो जाए। और इसी तरह आपका सेवा भाव बना रहा तो 4-6 एकड़ जमीन और मिल जाए,
तो धान और गेहूं भी उत्पन्न हो जाए। सब शुद्ध अपना, किसी का भरोसा नहीं, अपना खाओ, अपना कमाओ, आपकी व्यवस्था बन जाए और सब लोग मिलजुल के काम करो, ये परिवार चल जाए। जैसे परिवार में सब मिलजुल के काम करते तो अच्छा होता है, ऐसे गुरु परिवार है, इसमें सब लोग मिलजुल के काम करो, आपकी सारी आपत्तियां और सारी बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी। सेवा करोगे तो आपत्तियां चली जाएंगी, और शुद्ध भोजन करोगे तो मन की खराबी निकल जाएगी। ऐसा नहीं, बहुत दूर दराज तक लाभ देखा गया है, तब ये व्यवस्था आपके लिए बना के तैयार कर दी गई। तो इसलिए हर प्रेमी का फर्ज नहीं है, सबका किसी और का काम आपका काम है, आपकी जमीन है, आपके लिए है, आपका काम है, आप सबको करना चाहिए। मैं तो निमिष मात्र खड़ा हो गया, मेरा इसमें कुछ नहीं है, केवल ये देखभाल जरूर है कि भाई तुम्हारे पैसे का, तुम्हारी सेवा का कहीं दुरुपयोग न होने पाए। कितनी तो देख रेख रखता हूँ, इतने ढील छूट नहीं रखता हूँ, जहाँ गड़बड़ी देखता हूँ फर्क करता, भाई तुम ऐसा घर जाओ, भजन करो, जब मन ठीक हो जाए फिर आ जाना। निकालना न भगाना नहीं होता, लेकिन तरीका जरूर अपनाया जाएगा। भाई तुम्हारा मन अगर खराब है, सेवा में नहीं लग रहा है, ये सब यहाँ की सेवा में भी तुम्हारा मन खराब, तो फिर कहाँ ठीक होगा, इसलिए घर चले जाओ, जब मन ठीक हो जाए फिर आ जाना। ऐसे ऐसे तमाम लोगों को, और धीरे धीरे योजना मैं चलाता रहूंगा और ये गंदगी से हटाता रहूंगा। परमानेंट यहाँ पर किसी का अधिकार नहीं होगा, कान खोल के सुने, कोई भी हो, किसी का अधिकार नहीं है। इस जमीन के प्रयोग करने का अधिकार सबको है, जमीन का अधिकार नहीं आपको। जमीन में जो है प्रयोग हो रहा, उसका प्रयोग का अधिकार है आपको। आप अप्लाई करके आप जमीन को सिर पर लद के ले जाओगे, तो सिर पे उठाने वाली चीज है, झोली में रखने वाली चीज तो है नहीं। तो इस जमीन का प्रयोग करने का अधिकार आपका पूरा है, और आप इसमें तरह तरह की सब्जियां, अनाज, दालें पैदा करो, और शुद्ध भोजन और शुद्ध भजन। बगैर भोजन के भजन नहीं होगा, ये सब देखा गया, और तभी ये व्यवस्था आपके लिए बना के तैयार कर दी। और कितनी जल्दी, ये है मालिक की दया। ये 10 साल कोई जमीन नहीं बना सकता था, क्योंकि अपरिचित क्षेत्र में, अपरिचित क्षेत्र में इतनी बड़ी जमीन बनाना बगैर मालिक की मौज के कोई हो नहीं सकता था। और कितनी जल्दी हुआ, गुरु पूर्णिमा में कार्यक्रम हुआ जुलाई में, और अगस्त में जमीन बन गया 1 महीने के अंदर। इसका मतलब बहुत बड़ी जरूरत, आवश्यकता मालिक को है, क्योंकि 97 में जो कहा गया उसी को पूरा किया जाए। मैं अपनी मौज मर्जी से कुछ नहीं करता हूँ। 97 में यही नदी किनारे जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ, तब अंत में कहा गया, बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, और इसी भूमि से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो जब भूमि होगी तभी तो अंकुरण निकलेंगे। अगर मथुरा को पाक साफ रखा गया होता तो यहाँ जमीन बनाने की क्या जरूरत है। इतना गंदा कर दिया, सब शराब, कबाब, मजा, मीट के अलावा वहाँ कुछ नहीं हो रहा। इसलिए पहले इशारा था कि महात्मा जिस जमीन को छोड़ देंगे या छोड़ देते हैं, उस जमीन पर जाने से बच्चे को कोई लाभ नहीं मिलेगा, और महात्मा जमीन और जायदाद, रुपए पैसे, धन दौलत से कभी बंधे नहीं होते। जहाँ राम तहाँ अवध निवास हो, जहाँ राम वहीं अवध्या बन जाएगी, जहाँ गुरु वहीं गुरुद्वारा बन जाएगा। तो आप इस चक्कर में क्यों हो, ये सब सोचना है, गंदगी दिमाग से निकाल दीजिए। अब आप सबका दर्शन करेंगे हम, और प्रसाद आपको दे देंगे, ताकि मतलब आपको भी कुछ सुख शांति, कुछ ताजगी आ जाए, क्योंकि ये प्रसाद तमाम तरह की गंदगी को निकाल बाहर करता है। ऐसे थोड़ी दिया जा रहे, ऐसे तो बाजार में खरीद के आपने बहुत दिन खाया लेकिन कुछ मिला। ये उपमा कभी मत किया करो कि यहाँ है जो वहाँ हो जाए, ऐसा भी नहीं है। जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, ये समझ कर, और ये कोई कर भी नहीं सकता।
गैर मालिक की मौज की एक पत्ता नहीं ले सकता है। तो ऐसा कभी सोचा ही मत करो। यहाँ जो भी होगा मालिक की मौज से होगा। जो आदेश हुकुम देंगे, जो प्रेरणा, मैं उसी आदेश का पालन करता हूँ और आपसे कहता हूँ आप भी पालन कीजिए। तो यहाँ शंका का कोई विषय नहीं है। तमाम गुट तैयार हो गया, बहुत गुट तैयार। इतनी दुकानें बढ़ गई हैं, लोगों को पहचान नहीं रही कि सत्य कहाँ है, झूठ कहाँ है, असल कहाँ, नकल कहाँ, लाभ कहाँ, हानि कहाँ, कुछ नहीं मालूम। इतना ज्यादा सब बढ़ा दिया। लेकिन मैं जिस कछुए की तरह धीरे धीरे चलता रहा, भी चल रहा हूँ। मेरे में न पहले कोई बनावट, न आज कोई बनावट, न पहले कोई स्वार्थ, न आज कोई अपना स्वार्थ है। इसलिए धीरे धीरे चलते चलते और रास्ता कहाँ पहुंच गया है। और तमाम लोग कोई कुछ कह रहे हो, वो कह रहे हैं भाई देखो उनको जो दिखाई दे रहा है वो कह रहे हैं, उनसे बुराई क्यों मानते हो? अब जैसा चश्मा लगाया वैसे तो उनको दिखाई देगा, या जैसे अंदर उनके भाव विचार जब कभी परमार्थ किया नहीं और परमात्मा को समझा नहीं तो परमात्मा के रास्ते पर कैसे चलेगा? तो ये भी मसला। तो अपने रास्ते पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, धीरे धीरे मंजिल तय हो जाएगी। तमाम बखेड़े खड़े करने वाले, कोई ये कह रहा है कोई सत्य पार्टी है, कोई कहा सत्य है, वो चौथा यज्ञ हो जाए, कोई ये हो रहा, सब झूठा, सब झूठा, कुछ किसी के बस का नहीं है। केवल कह रहे हैं, कर नहीं सकते। करने की योजना ये है जो मैं कर रहा हूँ, और ये वो करेंगे नहीं कि उनको पैसा चाहिए और मैं पैसा कभी मांगता नहीं, बिल्कुल उल्टा। और जो आप देते हो कि हमारा अच्छी जगह लग जाए, तो आपकी अच्छी जगह लगा भी है, आपके सामने लगा है। जिस जमीन पर आप बैठो तुम्हारे सामने लगा है। और जिन लोगों ने सैकड़ों वर्ष से ले रहे सेवा, कोई झोपड़ी बनाई कहीं, कुछ नहीं। जो बना था मथुरा में वो भी गाड़ दिया, वो भी गंदा कर दिया। इतनी सेवा बटोरी, आज भी बटोर रहे, लेकिन कई सत्संगी परियों के लिए एक कमरा कहीं नहीं बना के रखा। तो आपको सोचना चाहिए कि सेवा देख के दो, आँख खोल के दो, आँख बंद करके नहीं। तो मैंने यही कहा था भाई सब लोग आओ, देख जाओ कि जो तुमने सेवा दी है बिना मांगे, देखो बिना मांगे श्रद्धा होती है और मांगने पर भीख मिलती है। मैं कोई भिखारी तो नहीं हूँ भीख मांगू आपसे। आपने श्रद्धा जगी और श्रद्धा का आपका ये उपयोग देखिए, कितनी बड़ी जमीन पर आप बैठे और वहाँ देखिए जो थी जमीन वो भी कम हो गई। मतलब जिन लोगों ने दान दी थी, इन लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी मर गए, उन लोगों ने कहा भाई जिनको दी थी वो मर गए तो हमारी जमीन वापस करो, और जमीन वापस करो, तो तुम्हारी जमीन तो ऐसे निकल गई। तो इनको ये कहने का बहुत बड़ा नुकसान उठाया। अगर ये न कहते तो शायद बहुत दिन कुछ चलता रहता है इनका। लेकिन बहुत जल्दबाजी में, कोई गुरु बनने की जल्दबाजी में, कोई मालिक बनने की जल्दबाजी में, लेकिन शिष्य बनने की जल्दबाजी में कोई नहीं बैठा। और काम शिष्य बनने से होगा, गुरु बनने से काम थोड़ी होगा। शिष्य बनने से, शिष्य माने सीख मानने वाला, और वो सीख पर चले और लोगों को चलाए, उसको शिष्य कहते हैं। तो इसलिए सबको देखो, देखते रहो, अपने को देखो और सबका सुनो, फिर यहाँ सुनते उसको आप सुनिए। जो ये संदेश हो रहा कहीं नहीं होता, किसी को मालूम ही नहीं है। जो सत्य देश जाने का आदेश, संदेश, निर्देश हो रहा, ये कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सत्य देश जाने की इच्छा नहीं हो। तो यही का सामान है, धन है, दौलत है, जमीन है, मान है, सम्मान है, गति है, सारा किसी की भूख रखते हैं। घर जाने की तैयारी कोई नहीं कर रहा। तो आपको तो सोचना चाहिए सब। इसलिए वचनों को सुनोगे तो फिर शंका से बच जाओगे और आपका काम हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आपके लिए मैं नीचे बैठ जाऊंगा। सत्संग का प्रसाद ले लो, फिर बड़े भंडारे का ले लो, क्योंकि समय काफी हो जाता है। वैसे रात बहुत बड़ी होती है, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अब रात बड़ी होती है।
तो सुबह 4:30 बजे की वजह से आप 5 बजे घंटा से बजा करो। जब मेहनत करते हैं 11-12 बजे सोते हैं और सोने का कम से कम 5 घंटे होना चाहिए। 5 घंटे में नींद पूरी हो जाती, फिर आपको स्थिति नहीं आई। अब आप घंटा संग 5 बजे हो जाइए, क्योंकि रात बड़ी होती है। उधर प्रेमियों को सोने के लिए घंटा और मिल जाएगा, तो इनकी नींद अगर 12 बजे सोचे तभी 5 घंटे, 11 बजे सोचे 6 घंटे मिल जाएंगे। तो ये समय तुम्हारे अनुसार रखा, मैं अपने अनुसार कुछ नहीं रखता हूँ। आपकी कमजोरी के अनुसार समय छांट के रखा जाता है कि आप लोग कर सको, किसी तरह से करने लगो धीरे धीरे, तो सब आपकी समझ में खुद ही आने लगेगा। अब मैं आपके दर्शन के लिए और आपको सत्संग का प्रसाद मिल जाए, इसलिए मैं इन्होंने व्यवस्था बनाए नीचे बैठ जाऊंगा।